ये कौन साहब और बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे मौजूद मेहमान हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। अगर बिजनेसमैन है तो निकाह के मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। अब यहाँ आए थे बड़ों से बात करने के लिए और यहाँ हमारी ये इज्जत अफजाई हो रही है। बस वलीद बेटा उठो, हम घर जा रहे हैं। ऐसा क्या बोल वैसे भी दिया? हम जो बात करने आए थे उसका तो फायदा है ही नहीं। वलीद चलो। भाभी ऐसे नहीं जा सकती हैं। अम्मी पाशा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम निकाह करके ही जाएंगे। जी वलीद ठीक कह रहा है। भाभी निकाह अभी होगा। ठीक है बस। हाँ निकाह अभी होगा, निकाह में तो देर होनी नहीं चाहिए। मैं हया और आबू जान को लेकर आती हूँ उतनी देर में, काजी साहब भी आ जाएंगे। मैडम तुम उम्मीद और वलीद को साथ बिठाओ ना, और देखो बेटा तुम यहाँ से हिलना नहीं, मैं दुपट्टा लेकर आ रही हूँ। हाँ मेरी शेरवानी भी गाड़ी में मैं पहन के आया। अच्छा अभी आई तो अल्लाह कैसा लगा बेटा? ये इतनी जल्दी में शेरवानी कहाँ से पहना है? गाड़ी में रखी थी अंकल। भाई जीनत को बोलो लेकर आता हूँ। ये पाँव तो पीछे करके बैठे हैं। जी जब वो पूछे कबूल है कर दे। नहीं नहीं वो कुछ नहीं होगा कैसे निकाह? उम्मीद जी का गलती से पाँव लग गया, मेरी गलती थी, पाँव फैलाकर बैठा हुआ था मैं भी। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। जी भाई कुछ करे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद पाशा बिन्ते कमाल पाशा, आपको भाई मुझे निकाह से पहले वलीद से कुछ अकेले में बात कर। अल्लाह ये कौन सा वक्त है बात करने का? अब बिल्कुल हम निकाह के बाद करेंगे ना बातें। मौलवी साहब आप क्यों रुक गए? करें शुरू करें। पाशा साहब मेरा ख्याल है उम्मीद ठीक कह रही है। उसका पूरा हक है कि वो वलीद के साथ निकाह से पहले जो उसके कंसर्न्स हैं वो डिस्कस कर ले। फरजाद ठीक कह रहे हैं वैसे। फरजाद भाई हम निकाह के बाद सारे कंसर्न्स डिस्कस करेंगे। मौलवी साहब आप क्यों रुक गए हैं? चले चले। मौलवी कितना जाए। नहीं मेरा ख्याल है उम्मीद को बात करनी चाहिए। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाओ उम्मीद बेटा। चले वलीद। पाशा साहब तो सही कार्टून है ये। यही धमकाएगी वो, तो सोच में ही है क्या करूं। जी बेगम। अल्लाह देखो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो, तो ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम मुझे माकूल लड़के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। दरअसल मैंने अपने सारे पैसे ना उड़ा दिए, एक पैसा भी नहीं बचा है मेरे पास। कुछ फ्रॉड में गवा दिए, कुछ बॉयफ्रेंड्स पर लुटा दिए और कुछ फजूल खर्ची में। तो अब बिल्कुल कंगली हूँ मैं। अल्लाह और तुम्हें पता है ना, इस हुकूमत में 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं, यूं खत्म हो जाते हैं पैसे। और एक और बात बताऊं तुम्हें, वैसे तुम्हें पता ही है मुझे ना घर से भागने की बहुत बुरी आदत है। पहले भी भाग गई थी जब तुमसे मेरी मंगनी हुई थी। और एक और बात बता दूं तुम्हें, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। तुम्हें याद है ना जब तुमसे मेरी मंगनी हो रही थी तो मैं घर से भाग गई थी। और वैसे भी मुझे भागने की आदत है, कभी किसी लड़के के साथ कभी किसी के साथ। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं मेरे। अब अगर मेरी तुमसे शादी हो गई, जो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे शादी करने में, अगर हो गई,
तो सोचो शादी की रात को अगर मैं भाग गई तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी खानदान में। खानदान वाले थू थू करेंगे, बोलेंगे कैसा लड़का है, लड़के में कोई कमी थी, बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। और मुझे तुम्हें एक इज्जतदार लड़के लगते हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता रही। वरना जो पिछले लड़के थे ना उनको नहीं बताती है। अब छोड़े ना, लोगों का क्या है, उन्होंने तो बातें करनी होती है। खैर अब वो मुझे अगर अपना अकाउंट बैलेंस जरा तसल्ली के लिए। बड़ी बगैरत लड़के हो। मैं कह रही हूँ कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, शादी की रात को भाग जाऊंगी और तुम मुझसे शादी करने के लिए अभी भी तैयार हो। बगैरत? देखिए मेरी बात सुने, एक तो जो मियाँ बीवी होते हैं ना उनके पैसे एक ही होते हैं। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हटो, मुझे नहीं कोई शादी वादी करनी उम्मीद पाशा से। मैं जा रहा हूँ इनकार करने। बगैरत लड़का। पहली बात उन्होंने आ रहे। फरीद आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। बात यह है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। वो खुश हो गया। पाशा साहब मेरी तरफ से आप इनकार समझें। अम्मी उठें। लेकिन अम्मी उठें। अरे भाभी बैठिए प्लीज। छोड़े अम्मी, आप बस आए, हो सकता है वापसी पे हॉस्पिटल भी जाना पड़े। आ जाए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, अब मौलवी साहब क्या करेंगे, उनको तो बताओ करना क्या है। क्या कहा है तुमने उसको? इस घर की एंट्रेंस पे ये होता है। क्रेजी। क्रेजी का तो पता नहीं, लेकिन बिजी जरूर फील कर रहा हूँ। पूरा का पूरा चक्कर आया हुआ है यहाँ ना, सिर्फ चक्कर चलते हैं। जानता हूँ। यह भी मेरे गेम शो की एक गेम है, चक्करों का चक्कर। हाँ क्या लालची कहीं का। मैंने कहा था ना वो लालची से मेरे पैसों के पीछे है। मतलब मुझमें पैसों के अलावा कुछ और अच्छा नहीं है क्या? तुम ये शुक्र करो भाई जान छूट गई इस फरीद से। हाँ उम्मीद, मैं तो डर ही गई थी। पता है अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो भाई का क्या होता।